सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 44। हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण एक असफल योगी का हाल बता रहे हैं, उसका डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि पिछले जन्म के अभ्यास के कारण वो आगे प्रगति करने की कोशिश करता है, और इसी चीज को भगवान इस श्लोक में और एक्सटेंड करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 44, भगवान कृष्ण कहते हैं, पूर्व अभ्यासेन तेनेव हीयते ही अवश्य अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। देखिए, पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं। एक तो सीकर जिज्ञासु, और दूसरे बम्पर जो अनायास ही आ जाते हैं। तो सीकर असल में थोड़ा सा हायर स्टेज है बम्पर से। जीव जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से मंदिर में आता है तो वो नेचुरली थोड़ा सा बेहतर है उससे जो सिर्फ शांति प्राप्त करने के लिए मंदिर में आता है। अल्टीमेटली दोनों भक्त है, एंड रिजल्ट दोनों भक्त है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक तो होता कि जिसकी तलाश हो वो मिल जाए, और एक होता कि अनायास ही मिल जाए, ज्यादा मेहनत नहीं की, अनायास ही उसको मिल गया बस। ये ऐसे जैसे मैंने भी 10th पास करी और किसी और ने भी 10th पास करी, तो मेरे 50% नंबर आए और दूसरे के 90% आए। तो 50% और 90% में थोड़ा फर्क तो है, हालांकि पास एंड रिजल्ट दोनों ने है कि पास किया है भाई, 10वीं पास हो गए। लेकिन जिसके 90% आए हैं, 90% आए हैं, जाहिर है वो थोड़ा सा बेहतर है। तो ऐसे ही सीकर जो है वो थोड़ा सा बेहतर है बम्पर से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से न चाहते हुए भी अपने आप ही वह योग के नियम की ओर आकर्षित होता है, तो वो सीकर है। तो पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा कि पिछले जन्म के कर्म के कारण वो योग पद्धति में आता है, वो बम्पर है। वो कृष्ण भावनावर्त में आता है, वो बम्पर है। इस श्लोक में भगवान और आगे बढ़ते कि वो अगली लाइफ में क्या है, वो सीकर बन जाता है अगली लाइफ में। तो पूर्व जन्म की देवी चेतना से वो चाहता नहीं है, जरूरी नहीं कि वो चाहे, लेकिन वो देवी चेतना से वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आता है, वो भगवान के तरफ आता है, योग के नियमों की तरफ आकर्षित होता है। तो हम देखते कि बहुत सारे लोग जो भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं, वो बहुत भक्ति वाले होते हैं, भक्त होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि वो तलाश में रहते हैं कि कैसे भगवान उनको मिल जाए। तो वो है जिज्ञासु जो धीरे धीरे आध्यात्मवादी बन जाता है। और भगवान कृष्ण जैसे अगले अध्याय में जैसे बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। तो जिज्ञासु जो है वो है सीकर। तो सीकर, ये जो सीकर होते हैं तो भक्ति में सेवा जो करते हैं वो ऐसे करने वाले बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं जो भक्ति में सेवा करते हैं। तो पिछले श्लोक में जैसे पिछला श्लोक था जो था भगवान कृष्ण कहते हैं वो योग रुरुक्षु के लिए है कि वो बम्पर स्टेज है, वो अनायास ही भक्ति में आ गए, उनको इच्छा नहीं थी भक्ति में आने की, लेकिन वो ऐसे ही आ गए। कोई तो उनको मंदिर में लेके आ गया और धीरे 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 करके वो भक्त बन गए, अनायास भक्ति में आ गए। तो सीकर क्या है, वो ही है जो वो बम्पर की अगली स्टेज है कि वो फिर भक्ति में आता है, वो सीकर है। और भगवान की कृपा उसके ऊपर ज्यादा मिलती है। क्यों?
क्योंकि उसके जीवन में भगवान को छोड़ के और कुछ बचा नहीं है। ये हायर स्टेज है भक्ति की, और भगवान भी कृपा ज्यादा देते हैं। क्योंकि उसके जीवन में भगवान को छोड़ के और कुछ बचा नहीं, उसको सिर्फ जीवन में क्या चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति बाई चांस अगर निम्न कुल में भी पैदा हुआ है तो भी वो किससे बेहतर है, उस व्यक्ति से बेहतर है जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, कल्चर परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन भक्त नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं, अहोबत सोपस अतो गरियान यत जिह अग्रे नाम वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तपस्थिते जुहु सस्नु आर्या ब्रह्म अनुच नाम गणती ये थे। कि भगवान कपिल बताते हैं कि वो व्यक्ति धन्य है जिसके जिह्वा के ऊपर आपका नाम आता है। तो वो कुत्ता खाने वाले परिवार में बेशक पैदा हुआ है तो भी वो कैसा हो जाता है, वो पूजनीय बन जाता है, क्योंकि आपका नाम लेने की जो लिया है उसमें पिछले जन्म में उसने सारी तपस्याएं, सारे हवन, सारे तीर्थ स्थलों में स्थान, वेद अध्ययन, वो सारा कंप्लीट कर चुका है, तभी वो आपका नाम लेने के लिए योग्य बना है, आपका नाम जप करने के लिए वो योग्य बना है। अगर जीवन में किसी के मुख पे सिर्फ भगवान का नाम है तो वो सबसे बड़ा मापदंड है ये बताने के लिए कि ये व्यक्ति भक्त है, ये व्यक्ति भक्त है। तो जो कोई भगवान का नाम लेता है डेफिनेटली वो फर्स्ट क्लास डिवोटी है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा था कि भक्त कौन है, हु इज ए डिवोटी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम ले लेता है वो भक्त है। दूसरी बार किसी और संदर्भ में जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि भक्त कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिसके मुख पे हमेशा कृष्ण नाम है वो भक्त है। तीसरी बार कहीं और किसी और संदर्भ में जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि भक्त कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिसको देख के किसी और व्यक्ति को भगवान का नाम लेने की प्रेरणा मिले, जिस व्यक्ति को देख के कोई और व्यक्ति के मुख पे अगर भगवान कृष्ण का नाम आता है तो व्यक्ति भक्त है। तो देखिए ये एक्चुअल में किसी भक्त का एक्चुअली फाइनल डेस्टिनेशन है। क्यों? क्योंकि वो एक तो नाम तो वो जपता ही है, ऊपर से उसको देख के कोई दूसरा व्यक्ति भी भगवान का नाम लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।